अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, नई वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ है आज के दिन के लिए, बिजली गायब हुई है पूरे पाकिस्तान से। इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि कोई कह रहा है कि आईएमएफ मीटर उतार के ले गया कि हमने पेमेंट नहीं की, कोई कह रहा है कि हमसे बिजली का हमने रीस्टार्ट किया है ताकि मुल्क रीस्टार्ट हो जाए और हालात बेहतर हो जाएं। तो हमारे साथ मौजूद है नासिर गोंदल साहब, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। या आपके साथ थोड़ा सा अपना नॉलेज शेयर करेंगे इसके बारे में। जी नासिर साहब, ऑडियंस को बताइएगा थोड़ा सा इस बारे में। एक्चुअली हुआ अली भाई ये है कि वैसे तो जो हमारे पावर प्रोडक्शन एरिया होती हैं उनमें टरबाइंस उनके और जो हाउसेज हैं उसके अंदर किसी के अंदर ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम आया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ये ब्रेक डाउन हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले भी ये कई दफ़ा हो चुका है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर किसी भी बंदे की जो सजा जजा का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। कोई बंदा अभी डिक्लेयर नहीं किया जाता कि ये भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अगर ऐसा हुआ है तो इसको सजा दी जाए ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो। आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में 2-3 दफ़ा डिफरेंट हमारे एरोप्लेन गिर गए जी, क्रैश हो गए। लेकिन किसी बंदे को उसकी कोई सजा नहीं मिली। नहीं, वो मैं सुनने में आया था कि पूरे का पूरा हमला इन्होंने हटा दिया। नहीं, हटाने से थोड़ा फर्क पड़ेगा। हटाने से यही तो प्रॉब्लम है। ये सजा तो ना हुई कि मैं एक गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ और मैंने एक गलती की, बजाय कि मुझे सजा देने के मुझे हटा दिया, तो वो तो बड़े जबरदस्त है। कुछ अरसे के बाद वो बंदा फिर उसी पोजीशन पे होगा। तो सजा देना कि उस बंदे को, जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एयर ब्लू का एक त्यारा क्रैश हुआ है, पीआईए के 2-3 दफ़ा डिफरेंट त्यारे क्रैश हुए, एक मुल्तान में हुआ जो कि बहुत बड़ा लॉस हुआ। एयर ब्लू का पूरा पैसेंजर त्यारा जो है वो क्रैश हुआ। तो इसमें सजा किसी को नहीं होती कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल। इसी वजह जब तक सजा नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट टाइम उसकी पे रिकवरी नहीं हो सकती। उस पर कोई यानी कि कंट्रोल ही नहीं। लोगों को पता क्या होगा एट द एंड, मैक्सिमम यही होगा ना, डिसमिस हो जाएंगे या कि जॉब चली जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यही इस इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। ये पिछली इमरान खान के दौर में भी एक दफा हुआ था, क्योंकि ये रिस्पॉन्स एक्चुअली ये ब्यूरोक्रेट बाबू लोग हैं। ये नहीं ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। ये जो मर्जी कर ले, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये तो जैसे इमरान खान ने परसों स्पीच में ये बोला था कि क्योंकि लाहौर का एक जो है ना, वो जो हाउसिंग के वो अप्रूवल देता है, वो एलडीए जैसे एलडीए लाहौर में ऐसे तरह कराची में है, तो वो अप्रूवल का 3 करोड़ रुपया लेता है। तो वो इमरान खान को सामने जो एक्चुअली इन्होंने हाउसिंग जो 50 लाख घर बनाने थे उसकी जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, तो जब उसको इमरान खान कहता है, मेरी मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद था, तो उससे पूछा गया कि आप ये क्यों ये काम करते हैं, तो उसने कहा कि भाई ये पैसे ऊपर जरदारी सिस्टम को जाते हैं, ये हमारे पास नहीं रहते। हमें मजबूरन ये पैसे लेने ही हैं। और पंजाब में ये बंदा है नहीं, कराची की बात, क्योंकि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट होने थे ना। तो ये एक्चुअली ये वो लोग हैं, इनके लिए पैसा ही मेन चीज है और ये जनरल पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। हम 75 सालों में किसी भी हमारी जो, ये आपको अक्सर सुनते हैं कि जी परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा है, इसको आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हालांकि अगर आप जो हमारा 73 का आइन है उसमें पढ़ें तो बुनियादी हकूक जो आम पब्लिक हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसकी कोई, जैसे हमने कल बात की थी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये भी एक उसी आइन की शेक है कि जो आपने पूरी करनी है। लोकल जो आपने जो इलेक्शन है वो करवाने हैं, लोकल गवर्नमेंट देनी है, ताकि लोगों को जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो गली की, पानी की, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या वाटर सप्लाई है या सीवरेज है, उसकी सहूलत लोगों को मिले। लेकिन ये अभी तक हमारे मुल्क में एक छोटा सा, अगर थोड़ा सा, अगर हमारी होश में अगर थोड़ा सा मैंने सिस्टम देखा है तो परवेज मुशर्रफ के दौर में देखा, वो फिर भी थोड़ा बेहतर चला। जितना अरसा भी चला वो थोड़ा बेहतर, लेकिन उससे पहले या उसके बाद अभी तक हमने कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारी होश में, अभी हम तकरीबन 40 के करीब होने वाले हैं, तो हमने कोई ऐसा सिस्टम अभी तक बलदियाती निज़ाम नहीं देखा जो लोगों की नीड फुलफिल करता हो। तो यही वजह कि हमारे जज़ा और सज़ा का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए बाबू खेलते हैं
और वो फिर जैसे आवाम अभी बेचारी रोती है फिर। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी का पूरे पाकिस्तान में अभी मैंने कॉल करनी थी घर में तो लेकर नहीं कर पाया क्योंकि ना उनका नेट चल रहा है ना उनके मोबाइल चल रहे हैं। सही बात। आप यूएई में रहते हैं, आप मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं अली भाई, ये आप सुन के हैरान होंगे कि यहाँ जो दीवा है, दुबई की मैं बात कर रहा हूँ, दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर जो सिस्टम है अथॉरिटी है, उसमें अगर उन्होंने आपको किसी टेक्निकल वजह से भी कोई मेंटेनेंस करनी है तो आपको 24 घंटे पहले ईमेल आती है दीवा की तरफ से कि भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी है इस टाइम तक। इससे पहले आप अपने काम निपटा लें। नहीं, आप प्लान कर लें अपना। इस घंटे में आपने कुछ नहीं करना। हाँ, इस घंटे में हम इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे और आप हमारा प्लान कर रहे हैं आप लोग डिस्टर्ब ना। हाँ, और उन्होंने उसी टाइम के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी है जो उन्होंने देना है जी। उसके बाद उनका काम हो या ना हो उन्होंने आपको इलेक्ट्रिसिटी फिर सप्लाई शुरू कर देनी है। ये हमारी तरह नहीं है कि पूछे बगैर ही आ रही है जा रही है, कोई प्लान नहीं कुछ नहीं आप। लेकिन ये डेवलप कंट्री के लिए है, यहाँ पूरा सिस्टम है। आप यहाँ देखें जो इनकी बल्दिया कितनी आप कभी देखते हो कि मिनिस्टर को ये चीजें आपने कभी देखी ही नहीं है क्योंकि यहाँ लोकल लेवल पे हर प्रॉब्लम लोकल लेवल पे सॉल्व होते हैं। हर अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया नीचे तक ताकि नीचे तक जो इशू है सॉल्व किए। लेकिन यहाँ पे आम बंदे की सुनी जाती है। डेफिनेटली उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है ना, और सारा डिटेल सिस्टम है। आपको किसी भी महकमे से कोई भी प्रॉब्लम है आप उनको बाई नेट आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ फिजिकली आपकी अपीयरेंस की जरूरत होती है तो वो आपको बताते हैं कि आप फिजिकली यहाँ पे जाएं और आपका मसला हल होगा। लेकिन हमारे तो वहाँ पे आपने अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी लगवाना है तो वो भी पैसे देने पड़ते हैं कि इतने पैसे दो तो आपका मीटर लग जाएगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं लगेगा। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान। छोटे डिपार्टमेंट में करप्शन बच रही है हमारे। यही करप्शन है ना मेन चीज, जो मैंने आप उससे कल भी बात की थी। जो गवर्नेंस हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना वो एक्चुअली इसी वजह से तबाह हो गया और इसी वजह से हमारा ट्रस्ट नहीं लोग कर रहे, और यही बेस जो है ना वो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है क्योंकि कोई बंदा उधर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक मेरा दोस्त है, उसने वो जो है ना कोई बड़ा मीटर जो होता है ना, जो अगर आपने कोई हैवी मशीन चलानी हो तो उसके लिए एक मीटर, हाँ, तो वो मीटर डिफरेंट पाकिस्तान में लगते हैं। नॉर्मल मीटर जो है वो और होता है और वो पता नहीं 3 वाट 3 kV क्या है इसको कहते हैं, इस तरह के मीटर होते हैं। तो अगर आपने वहां पे कोई बिजनेस भी करना है तो आपको वो मीटर चाहिए, छोटे मीटर पे नहीं बिजनेस होता। तो वो अगर आपने मीटर लगवाना है ना तो वो मीटर आप एप्लीकेशन से कभी लगवा ही नहीं सकते। वो कॉर्पोरेट मीटर होता है क्योंकि कमर्शियल के लिए होता है। तो वो आपको पैसे दे के ही लगवाना, पैसे के बगैर वो नहीं लगेगा। हालांकि ऑफिशियल इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसको इजी एंड डू बिजनेस कहते हैं कि आपको आसानी हो बिजनेस करने में। लेकिन इधर आपके अगर जो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करें अगले दिन मीटर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। इधर वो वाला इशू नहीं है कि आप जाके एप्लीकेशन दे। इधर उनकी डिफाइन चीजें हैं, जैसे इधर अगर दीवा का मीटर लगवाना है तो उसकी एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, वो आपने सबमिट करनी है तो वो आपका मीटर एक्टिव हो जाएगा उसी दिन उसको। हाँ, 24 आवर्स जो टाइम वो देंगे। वहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये वापडा भी ऐसी ही है। ये जो क्रैकडाउन ऐसे होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की बंदिश होती है, ये एक्चुअली कोई बंदा जिम्मेदार ठहराए नहीं। अभी भी देखने इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होती ही टाइम पास के लिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना होता, वो सिर्फ टाइम पास को दिखाने के लिए कि हमने इंक्वायरी करी। हालांकि ना वो प्राइम मिनिस्टर की मानते हैं, बाबू है ना, बाबू तो वो कहते हैं हमारी जॉब को कोई क्या कर सकते हैं। अगर कोई करता है, उन्होंने इतने पैसे कमाए होते हैं, जाके 2 करोड़ का एक वकील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो मसला हल, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जुडिशियल सिस्टम हमारा वैसे ही 130 पे है। वो आप अभी आप वो आज 5 साल के बाद कराची जो हाई कोर्ट है उसने वो लोग बरी कर दिए, नकीबुल्ला मसूद वाला, वो रौ अनवार जो जिसको हालांकि उन पे कत्ल, हाँ, रौ अनवार फर्दे जुर्म हो चुका था और रौ अनवार जो डिक्लेयर था कि भाई उसने ही ये काम कर। रीजन है इसके पीछे, भाई बंदे को कैसे इंसाफ मिला? वो बंदा बेचारा कब का मर गया। हमारा जुडिशियल सिस्टम ही इसी वजह से तो 130 पे है जो दुनिया में
130 नंबर पे हमारा कंट्री आता है जुडिशियल सिस्टम। 5 साल के बाद आपने फैसला किया और उसमें कह दिया कि वो सबूत नहीं मिल सके कि, और हम इनको, ना सिर्फ उसको, जितने भी लोग थे सबको बरी कर दिया, उसमें मफरूर जो भी थे सब मफरूर और जो बरी हो गए। यार हद होती है हमारे निज़ाम की, क्या कह सकते हैं ये। और हम इस मुल्क में कहते हैं इसमें पता नहीं क्या कब चेंज आएगी और कौन चेंज लेके आएगा। वैसे तो उम्मीद तो उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है। चलें नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो गई है तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई होगी, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।